ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, पुलिस वाले एक नीला रंग का डिब्बा घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये लखनऊ का वो कुख्यात ड्रम है जो वैसे तो आम प्लास्टिक का डिब्बा लगता है, लेकिन इस ड्रम के भीतर एक पूरे इंसान का वजूद मिटाने की कोशिश की गई थी। उस बंदे का नाम है मनविंदर सिंह, एक तगड़े रईस बिजनेसमैन, रुतबा, नोट, जायदाद सब कुछ सेट था उनका। अब मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि उस डिब्बे में वो कैसे मिला, मुद्दा ये भी था कि आखिर मनविंदर ने ऐसी क्या चूक की थी कि उसका सगा खून ही उसका सबसे बड़ा वैरी बन गया। वो लाडला जिसके हवाले वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी करने वाले थे। आज हम खोलेंगे लखनऊ के इस ड्रम कांड की पूरी फाइल। इस केस का मेन चेहरा है मनविंदर सिंह, लखनऊ के आशियाना इलाके के एक नामी और कामयाब अमीर कारोबारी, 3 दारू के ठेके और 4 लैब के मालिक। फंड्स की कोई कमी नहीं थी। उनके 2 बच्चे थे, 23 साल का बड़ा लोंडा अक्षत प्रताप सिंह और छोटी गुड़िया कृति जो 11वीं में थी। ये तीनों लखनऊ के आशियाना वाली एक 3 मंजिला कोठी के टॉप फ्लोर पर रहते थे। बाहर से देखे तो सब एकदम सॉर्टेड लगता था, पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी होता है। करीब 9 साल पहले 2017 में मनविंदर सिंह की वाइफ का इंतकाल हो गया। तभी से मनविंदर की लाइफ पूरी तरह से पलट गई थी। वो अपने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों का दुलार देने की कोशिश करते और पूरा घर मजे में रह रहा था। फिर आती है 20 फरवरी 2024 की वो तारीख जिस दिन पूरा सीन बदल गया। 20 फरवरी की सुबह मनविंदर के भाई शक्तिवर्धन सिंह ने उन्हें एक काम के सिलसिले में फोन घुमाया। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, पर हर बार बस एक ही रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ। पहले शायद लगा कि सिग्नल का चक्कर होगा, पर जब बार बार ट्राई करने पर भी फोन बंद मिला, तब भाई ने मनविंदर के बड़े बेटे अक्षत को कॉल किया। अक्षत ने फोन उठाया और बड़े कैजुअल होकर बोला, पापा किसी काम से सुबह ही दिल्ली निकल गए हैं और 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। ये सुनकर सबकी धड़कनें थोड़ी शांत हुई और किसी ने ज्यादा लोड नहीं लिया। पर बात यहाँ रुकी नहीं। अगले दिन शाम को भी भाई ने फिर मनविंदर को ट्राई किया, मगर अब भी मनविंदर का फोन बंद ही आ रहा था। अब ये बात सबको खटकने लगी और किसी अनहोनी का वहम होने लगा, क्योंकि मनविंदर ऐसे बंदे नहीं थे जो अपना फोन इतने टाइम तक ऑफ रखे। वो हमेशा टच में रहते थे, हमेशा रेडी रहते थे, चाहे अपने काम की डील हो या फिर अपने बच्चों की बात हो। उनका अचानक 2 दिन गायब होना और फोन बंद आना कोई मामूली बात नहीं थी। तो फैमिली ने तय किया कि अब वो ढील नहीं देनी है। सब लोग साथ मिलकर और अक्षत को लेकर थाने पहुंचे। वहां एक लिखित अर्जी देकर मनविंदर सिंह की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने अपनी छानबीन चालू की। घर के बाहर के सारे कैमरे खंगाले गए और जब उन फोटोज को बारीकी से चेक किया गया तो पहला बड़ा शौक यही था कि 19 फरवरी रात 1 बजे की फुटेज में साफ दिख रहा है कि मनविंदर अपने भाई शक्ति के साथ रात को एक फंक्शन से लौटते हैं। वो अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क करते हैं और फिर सीधे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो मनविंदर घर के बाहर निकलते हैं, ना ही किसी और कैमरे में वो कहीं नजर आते हैं। जबकि उनके बेटे अक्षत का दावा था कि फादर सुबह दिल्ली चले गए थे। सीसीटीवी में मनविंदर का कहीं अता पता नहीं था। कैमरे कुछ और बोल रहे थे और बेटा कुछ और, पर अक्षत पर शक की कोई वजह नहीं थी। अक्षत भी अपने बाप को खोजने में पूरा एक्टिव दिख रहा था। रिश्तेदारों को फोन, पुलिस के चक्कर में रिपोर्ट, सब कुछ सब में एक्टिव दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर आता है इस केस का सबसे दिमाग घुमा देने वाला मोड़। जब घर वाले पुलिस पर और जोर डालने लगे कि कुछ और करो, कुछ और करो, तब अक्षत ऐसी बात बोलता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। उसने धीरे से कहा कि शायद पापा ने खुद को खत्म कर लिया होगा। ये बात सबको अजीब लगी, क्योंकि जो लड़का कल तक कह रहा था कि पापा दिल्ली गए हैं, आज वो अचानक उनके खत्म होने की बात कर रहा है। पुलिस को भी ये बात पची नहीं, इसलिए पुलिस ने अक्षत से सख्ती से पूछताछ की और उसे उठा लिया। शुरू में तो अक्षत कहानियां बना रहा था, धीरे धीरे वो टूट गया और जो सच उसने उगला उसने सबके पैरों तले की जमीन हिला दी। अक्षत ने सहमे हुए आवाज में कबूल किया कि उसने ही अपने पिता को रास्ते से हटा दिया और सबूत मिटाने के लिए उसने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया जो घर के नीचे वाले फ्लोर में पड़ा है। एक ही छत के नीचे सब ऊपर रो रहे हैं और नीचे सच दबा हुआ था। आखिर एक बेटा जिसके बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, जो सब कुछ उसी को देने वाले थे, जिसके भविष्य के लिए वो दिन रात एक कर रहे थे, आखिर उसी बेटे ने ऐसा खौफनाक काम क्यों किया? ये जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। मनविंदर सिंह अपने बच्चों से इतना लगाव रखते थे कि उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की।
उन्हें खौफ था कि कहीं सौतेली माँ आने से बच्चों की लाइफ खराब न हो जाए। बिजनेस, पैसा, सब कुछ आखिर उनके बच्चों का ही था। ऐसे फैमिली सेटअप में अक्सर यही होता है कि अगली पीढ़ी को सब मिल जाता है, पर मनवेंद्र की सोच थोड़ी हटके थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ बाप के पैसों पर ना पले, वो चाहते थे कि उनका लड़का अपनी खुद की पहचान बनाए। उनका ख्वाब था कि बेटा नीट क्लियर करे और एक बड़ा डॉक्टर बनकर अपनी लाइफ सेट करे। बीकॉम के बाद उन्होंने अक्षत का नीट कोचिंग में दाखिला करा दिया। अक्षत पापा के दबाव में पढ़ तो रहा था, पर उसके दिल कहीं और था। अक्षत का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं था। उसे किताबों से ज्यादा बिजनेस और ठाठ में दिलचस्पी थी। वो घिस घिस कर डॉक्टर बनने की बजाय चाहता था कि बना बनाया बिजनेस संभाल ले। पर मनवेंद्र का कहना था कि खुद की मेहनत का मजा ही कुछ और है, जो हर पेरेंट्स चाहते हैं। यहाँ तक कि मनवेंद्र खुद पहले पुलिस में थे और नौकरी छोड़ खुद का काम जमाया, इसलिए वो अक्षत को हिसाब से पैसे देते थे। फालतू की हवाबाजी और फिजूल खर्ची की इजाजत नहीं थी। वो अपने बच्चे को अनुशासन में रखना चाहते थे ताकि उसे पैसे की कीमत पता चले। अक्षत 2 बार नीट दे चुका था, पर बात नहीं बनी। इसी चिढ़ में वो एक बार घर छोड़कर भाग भी गया था। अपने पिता को चैलेंज देकर गया था कि कुछ बनकर ही लौटूंगा, पर फिर भी पिता ने उसे समझा बुझाकर घर बुला लिया और सब नॉर्मल चलने लगा। फादर को लगा कि शायद अब लड़का लाइन पर आ गया है, पर इसी प्यार के पीछे वो भांप नहीं पाए कि उनका बेटा अंदर ही अंदर कितना बड़ा कांड प्लान कर रहा है। 19 फरवरी की रात मनवेंद्र सिंह शादी से वापस आए थे। 20 फरवरी की सुबह घर में वही पुराने कैरियर और पढ़ाई को लेकर किचकिच शुरू हो गई। बात बढ़ते बढ़ते बहस तक पहुंची और फिर जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। गुस्से में आकर अक्षत ने आव न देखा ताव घर में रखी पापा की लाइसेंसी राइफल उठाई और उन पर चला दी। और उसके बाद जो उसने किया वो भी डरावना था। मामले को रफा दफा करने के लिए वो उन्हें नीचे ले गया। वहाँ उसने कुछ हिस्सों को ड्रम में भर कर रख दिया और बाकी को कहीं दूर ठिकाने लगा दिया। पुलिस की माने तो अक्षत सबूत पूरी तरह से मिटाने के लिए तेजाब का इंतजाम भी कर चुका था, पर उसे पूरा मौका मिलने से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब वजह क्या थी? पढ़ाई का प्रेशर, जल्दी अमीर बनने की भूख, या कुछ और? वजह जो भी हो, पर एक बात तय है कि कोई भी कारण इस पवित्र रिश्ते में ऐसे खून खराबे को सही नहीं ठहरा सकता। आपकी क्या राय है ऐसे बेटों के बारे में? अपनी बात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।